हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अगर आप सबा शुएब के व्लॉग देख रहे होंगे तो फिलहाल एक चीज़ जो इनके व्लॉग के अंदर नज़र आ रही है कि इन दोनों में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। सही इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से रिसेंट दिनों इन दोनों की बॉन्डिंग के अंदर दरारें नज़र आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपने नोटिस की हों तो आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन इसका जो मतलब लोग ढूंढ रहे थे ना, सिरा ढूंढ रहे थे कि भाई क्या बात है, क्या नहीं है, क्या रीज़न है जिस वजह से दोनों बहन भाइयों की कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है। अभी जैसे लास्ट टाइम इनकी अनबन का न्यूज़ आई थी, मतलब ये बकरीद के टाइम में आई थी, तो फिर वो बकरे वाला सीन था, उस टाइम पर याद आया था कि ये सारी चीज़ें थी। फिर रिज़ा को लेकर मगजमारी हुई थी इनकी एक बार, फिर ये अम्मी के घर पे काफ़ी टाइम से थी और फिर उसको लेकर बड़ी मगजमारी हुई थी, बिल को लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर। देखो, कुछ लोग उस चीज़ पर शुएब इब्राहिम को ठीक कहते हैं और कुछ लोग गलत कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। या लोगों का ये होता है कि भाई तुम तो अपने आप को परफेक्ट बेटा, परफेक्ट भाई और परफेक्ट सब दिखा रहे होते तो फिर तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। बहरहाल कितनी चीज़ें सही होती है, कितनी चीज़ें गलत होती हैं, वो बहुत बार इनके वीडियोस से हिंट मिल जाता है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है कि इन दोनों के बीच में जो अनबन चल रही है उसका रीज़न डोमेस्टिक वायलेंस है। अब डोमेस्टिक वायलेंस कैसे है, यहाँ पर एक अपडेट आई हुई है अभी रिसेंट। अगर आप देखो तो सबा इब्राहिम जो है वो अपनी अम्मी के घर में रह रही है और वो अपने घर में नहीं है। अब उसके ना रहने का रीज़न उसने रेनोवेशन बताया है, लेकिन रेडिट पर बहुत कुछ क्लेम चल रहा होता है। देखो, लास्ट टाइम भी कुछ एक दो बातें हुई थी जो बाद में जाके सच में निकल आई थी। अब कितना क्लेम सच होता है, कितना झूठ होता है, नहीं पता। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को जो डिकोड करने की ट्राई करते हैं वो इन्हीं के व्लॉग्स को देखने के बाद ट्राई करते हैं। अगर आप बीच में देखो तो सबा और सनी के बीच में भी एक दरार नज़र आई थी, दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे थे। दोनों का थोड़ा मतलब जो एक रिश्ता होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा हट के नज़र आ रहा था, जिसपे लोग, ऑडियंस जो है वो फ़ौरन नोटिस कर लेती है, फ़ौरन ये सारी चीज़ें मतलब एक आ जाती है अपडेट। अभी बीच में भी एक इनका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर किसी ने अपडेट दी थी 2027 से रिलेटेड कि 2027 में सबा को भारी नुकसान होगा, वो अपने रिश्ते भी खोएगी, वो पैसा भी खोएगी, वो सारी चीज़ें। खैर देखो, खोने वोने वाली बात मैं नहीं करती, क्योंकि इसलिए नहीं करती क्योंकि हमें उसके कंटेंट से मसला है। ठीक है, उसका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, वो अपने बहन भाइयों को यूज़ करती है, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। हम उन सब चीज़ों को कभी भी उसमें उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन किसी के लिए ये सोचना कि उसका घर बर्बाद हो जाए या वो बिल्कुल रोड पर आ जाए, मेरे लिए, मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये थिंकिंग आपकी किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के लिए ये थिंकिंग रखना कि भाई, और उस पर मैं देख रही थी जो बिल्कुल ही मतलब जो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, वो मतलब ऐसे अगर ब्लाइंड फॉलोवर्स है तो ब्लाइंड हेटर्स भी होते हैं, जो कि जिसको लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते या जिसको लोग गलत नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? ब्लाइंड अगर फॉलो करना भी बुरी बात है तो ब्लाइंड हेट करना भी बुरी बात है। क्योंकि अगर कोई किसी को आप बोल रहे हो हाँ भाई उसका घर बर्बाद हो जाए, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो मतलब बहुत से बुरे हाल पर आ जाए, मतलब ये किस किस्म का हेट है? वो गलत कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कॉल आउट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कौन सा थॉट है कि हम उसकी बर्बादी सोच लें, कि वो बर्बाद हो जाए, वो ज़िंदगी में किसी चीज़ के काबिल ही नहीं रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये ज़्यादती है किसी के साथ। तो बीच में वो कमेंट भी वायरल हो रहा था और ये 2-3 दिन पहले मेरे सामने आया था, जो कि मेरे दिमाग में था ये बात को डिस्कस करना, बट कुछ ना कुछ हो ही रहा था। लेकिन आज का व्लॉग देख लो या शुएब इब्राहिम का जो लास्ट व्लॉग आया, उन सब में देखो तो आपको वो बॉन्ड नज़र आएगा कि वो बहुत कटा कटा बॉन्ड है, वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसका एलिगेशन किस पे लग रहा है? सनी पे लग रहा है कि सनी और सबा के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। सनी के ऊपर ये एलिगेशन लगा हुआ है कि सनी ने डोमेस्टिक वायलेंस करके उसको अम्मी के घर भेज दिया है। जबकि ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब इसलिए लगी क्योंकि उसने अम्मी के घर भेज दिया, तो वो खुद भी तो अम्मी के ही घर पड़ा है, वो खुद भी तो सास के ही घर पड़ा है, दिन रात वो सास के ही घर है, और कहाँ है वो। और बोला कि सबा ने जो है वो मतलब जो सनी नहीं सॉरी, जो शुएब है उसने सनी के साथ जो है वो थोड़ा बहुत मतलब तू मैं हुई है, जिसके बाद सबा ने जो साइड लिया वो शुएब का ही लिया है, जिसके बाद शुएब पीछे हट गया है। शुएब देखो पीछे ही है शुएब। अब मुझे एक लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था, जब ये सब इनके बॉन्ड्स दिखने शुरू हुए थे, उस टाइम पर जब सबा का रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर थोड़ा दिखा था। उसके बाद से सबा ने दूसरा घर लिया, किसी किस्म की कोई मुबारक बात नहीं। सबा के बच्चे को लेकर हैदर को कंटेंट ज़रूर बना दे, लेकिन जब हैदर रहा था, जब हैदर की प्रेगनेंसी उन्होंने अनाउंस की थी, तो किसी भी किस्म की कोई मतलब रील नहीं, कुछ नहीं। और ये लोग फिर ये बोलते हैं कि हमारी मोहब्बत जो है वो रील की मोहताज नहीं, हमारी मोहब्बत व्लॉग्स की मोहताज नहीं है। तो जो पिछले 5 साल से हम आपकी मोहब्बत और आपकी रील्स देख रहे थे, आपके स्टेटस लगते थे, आप एक दूसरे को इंस्टाग्राम की पोस्टों पे प्रेस कर रहे होते थे, तो वो सारा क्या था? उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पे ही की, आपने ऑनलाइन ही सारी चीज़ें की हैं। आपने एक दूसरे को, हालांकि आप लोग तो ऑफलाइन पूरे सालों साल से हो ना, फिर भी आप लोगों ने ऑनलाइन मुबारकबाद दी है, ऑनलाइन सारी चीज़ें की हैं। तो आज जब अचानक आप आके बोलोगे हमारी मोहब्बत अब ऑनलाइन नहीं रही है, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो हज़म होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये तो डन है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ हुआ तो है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, सनी वो रीज़न हो या ना हो, लेकिन सनी के ऊपर ये एलिगेशन ज़रूर
लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का। और इसके अंदर ना मतलब ये तो चलो, ये तो मैंने 2-3 कमेंट्स आपके साथ दिखाए हैं, शो किए हैं, जहाँ पर वो बंदी ये चीज़ को कह रही है कि नहीं भाई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। लेकिन इसके नीचे जब कमेंट्स रीड करोगे तो तब बोलेंगे वो जो नहीं निशान था जिसका इसने पूरा सफाई दी थी, याद है आपको उस निशान के बारे में मैंने कहा था आगे चल के देखना इसको डोमेस्टिक वायलेंस में चेंज किया जाएगा। तो वो निशान जिसका बता रहे थे, तो उस निशान को भी जो है वो ये कहा गया है कि वो भी इसी तरीके की मारपीट थी। लेकिन मैं एक तरीके से सोचती हूँ कि सबा क्यों मारपीट बर्दाश्त करेगी, मतलब वो क्यों करेगी जो मतलब ससुराल के उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने किसी को बर्दाश्त नहीं किया, वो मारपीट बर्दाश्त करेगी। हाँ, हमने बिल्कुल व्लॉग के अंदर नोटिस किया है जिसके अंदर वो व्लॉग्स में सनी की आदत है गुस्सा करने की, चीज़ें फेंकने की, वो सारी चीज़ें हमें पता है। उस हिसाब से लोग उसको जज भी कर रहे हैं कि हाँ भाई किया होगा। लेकिन जो बात हो रही है कि वो उसको उसकी अम्मी के घर छोड़ गया है, बट वो घर तो उसका है, सबा का घर है। सबा को घर से निकालने का हक तो वो रखता ही नहीं है। सबा को घर से निकालने का हक वो कैसे रखता है? वो घर सबा का है, सबा के नाम पर है। आज जो भी सारी चीज़ें वो सबा के नाम पर, तो घर से जाएगा तो वो बाहर जाएगा, सबा थोड़ी बाहर जाएगी। तो ये जो सारी बातें होती है थोड़ा सा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने ये कमेंट आप लोगों के साथ ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया, उसमें नीचे देखो जिसने एक इंसान ने बोला है कि जो है ना वो मतलब कोई बिग बात नहीं, बड़ी बात नहीं, बिग बात बोल रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने वो सबा ने, और मतलब उधर जो बात हो रही थी वो बेसिकली हो रही थी शुएब और सबा के रिलेशन के ऊपर। तो किसी ने उधर रिप्लाई किया कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है, वही हुआ है कि सनी ने उसको मारा है। सनी ने उसको मारने के बाद जो है वो उसको अम्मी के घर जाके छोड़ दिया, और उसके बाद फिर शुएब ने जो है वो सबा का साइड लिया, और उसके बाद सबा ने जो है वो शुएब को इग्नोर करके और सनी को साथ दिया, सनी का साथ दिया। तो उस पर एक नीचे रिप्लाई आया हुआ है, ओहो बड़ी बात, मतलब कि उसने बहुत खुशी का इजहार किया उस चीज़ को लेकर कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ उसके साथ, बट लेकिन डिज़र्व दिस और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ें मुझे बड़ी जो है वो अजीब लगती हैं कि यार मतलब ये चीज़ क्यों, मतलब इतनी नफरत किसी से क्यों? कि अगर किसी के साथ, अगर तो चलो पता नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो चीज़ ओके कैसे है यार? ठीक है वो चीज़, वो इंसान बुरा है, वो इंसान हरकतें जो कर रहा है वो बुरा है, वो किसी के फैमिली मेम्बर्स को ख़राब कर रहा है, बट बच्चा तो वहाँ कोई भी नहीं है ना रेज़ा बच्ची है, ना बेटी खाला बच्ची है, बच्चा कोई नहीं है। गलत सभा कर रही है तो सामने वाले भी तो अपने साथ जुल्म खुद बर्दाश्त कर रहे हैं ना। वो चाहे तो वो क्या आवाज़ नहीं उठा सकते अपने लिए? सब कर सकते हैं। इतना मैं जानती हूँ, अपने मतलब के बगैर कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये सब अपने अपने मतलब के हैं। हम भले उस चीज़ के लिए सभा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं सबका अपना अपना कुछ ना कुछ थॉट है, सबके अपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। चाहे वो रज़ा हो, चाहे वो बेटी खाला हो, चाहे वो सभा हो, सभा अपना यूज़ कर रही है, रज़ा के दिमाग में अपनी बातें, या तो इनका कंफर्ट जोन ये सारी चीज़ें बन चुकी है। और कुछ इंसानों के अगर कंफर्ट जोन बन जाए तो फिर उस कंफर्ट जोन से निकलने का नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं शायद वही रीज़न है, चाहे रज़ा हो चाहे रेहान हो, उनको खुद से कुछ नहीं करना, उनको खुद से कुछ करके अपने लिए कुछ नहीं करना, बस इनको जो बैठे बैठाए जो भी बचा कुचा मिल रहा है वो उसमें खुश हैं। तो सब अपनी अपनी जगहों पर गलत है, सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ खुद बर्बाद करना है। अच्छा जी, बहुत सारे वीडियोस के रिव्यूज़ रह गए, लेकिन अभी हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। तो शुएब इब्राहिम ने वीडियो स्टार्ट की तो पीछे वॉइस ओवर लगाया था। उसने ये कहा कि अम्मी के बर्थडे की वीडियो के क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद से मैंने कुछ व्लॉग ही अपलोड नहीं किया है, लेकिन वो तो अम्मी का बर्थडे है तो उसके तो क्लिप दिखाना बनता है। तो खैर वीडियो स्टार्ट होता है जहाँ पर रोहान, मैंने हमेशा कहा इनका वीडियो स्टार्ट रोहान पर होता है और एंड भी तकरीबन रोहान पर ही होता है, बीच में वो कुछ इधर उधर की चीज़ें दिखा देते हैं। तो रोहान बैठ के बात कर रहा होता है, तो वो अपनी नानी को बोल रहा होता है तो मारूंगा, तो उसकी नानी उसको बोल रही होती है कि डॉक्टर्स ने देखो यहाँ कैमरा वगैरह लगाया हुआ है, तो वो देखो तुम्हें जो है वो दिख रहे हैं, वो तुम्हें देख ही रहे हैं। तो उसको बोलती है देखो डॉक्टर देख रहा है, तो बोलता है नहीं मारूंगा। अच्छा, रोहान को लेकर मैंने हमेशा एक बात कही है, वो यही कही है कि वो बच्चा, एक प्रीमेच्योर बच्चे को बड़ा करना, एक नॉर्मल बच्चे को बड़ा करने में कभी कभार आप डिफरेंस देखते हो। देखो वो माँ बाप, क्योंकि मैंने भी एक प्रीमेच्योर बेटी बड़ी की है और एक नॉर्मल बेटी, मतलब प्रीमेच्योर वो 8 मंथ्स की थी और जो मेरी बच्ची है वो पूरे 9 मंथ्स पे आई थी, जो मेरी दूसरी वाली बेटी है। तो मैंने डिफरेंस देखा है, मैंने वो डिफरेंस फेस किए हैं। मैंने अपनी बड़ी बच्ची को लेकर, जो प्रीमेच्योर मेरी बेटी रही है उसको लेकर मैंने बहुत सारी मुश्किलात फेस की हैं, उसका लेट ग्रोथ देखा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ मैंने उसके फेस किए हैं, बहुत काम करना पड़ता है। बहुत लकी माँ बाप होते हैं जिनके प्रीमेच्योर बच्चों, देखो मैं ये नहीं बोलती नॉर्मल बच्चों में इशूज़ नहीं होते हैं, नॉर्मल बच्चों को लेकर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, बहुत होता है। लेकिन हाँ, प्रीमेच्योर बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि वो थोड़ा सा मतलब के होते हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा होता है ना, कुछ इशूज़ आपको फेस करने पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो रोहान है। मैं ये नहीं बोलूँ हर बच्चा, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ उस सारी चीज़ों को।
तो वो रेहान को लेकर बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रही थी, खास करके एक इंस्टा की पोस्ट मैंने देखी थी, वहाँ पर मैंने देखे थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है इस बच्चे के लिए। और फिर इनके माँ बाप को तो फिर मैं बोलती हूँ सल्यूट है, वो अपने बच्चे को फिर भी दिखा रहे होते कैमरे के सामने। मतलब मरकज़ बना के रखा है इन्होंने अपने बच्चे की, एक एक चीज़ को 50 बार दिखाकर उसको कॉल आउट करवाने का। एक जगह पर वो सबा भी तो है ना, वो सबा भी तो देख लो, वो भी हैदर को नहीं दिखाती। इस मामले में मैं नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, वो हैदर को देखो कितना ज़्यादा, चाहे उसके जो भी रीज़न हो, नज़र रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कितनी खामोशी से उसके बच्चे ने क्रॉलिंग सीख ली। और अगर यहीं पर ये सबा शुएब इब्राहिम होते और दीपिका होती, पूरा मोहल्ला इन्होंने इकट्ठा करके रखा होता, सर पे उठा के रखा होता कि इन्होंने क्रॉलिंग सीख ली है। तो ये सारी चीज़ें, खैर वो बड़ा क्यूटली बातें कर रहा था। अगर वहाँ भी देखो तो रिज़ा सजा रही थी, यूँ उनको रिज़ा का नहीं पता कि रिज़ा की ज़िंदगी का क्या है, और वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से सजा भी नहीं रही थी। जिस तरीके से वो सबा के घर में सजा रही होती, वो इंटरेस्ट हम देखते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट होता है। वहाँ वो लग रहा था कि उसको बुलाया गया, वो ज़बरदस्ती बस बैठ के सजा रही है, क्योंकि अब उनको एक ना मिल गया है कि एक अच्छी सी सजावट भी मिल जाती है, मतलब सिंपल सी, और इनको पैसे भी इतने खर्च नहीं करने पड़ते, और इनका काम भी हो जाता है 4 आंट बलून में। तो वही होता है कि रिज़ा बैठ के सजा रही होती है सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद ये लोग ऊपर आते हैं। मुझे हमेशा से हैरत होती है, खास करके अंकल के ऊपर। वो अपनी लाडली बहू को तो 10 डेज़ 9 डेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को, जिसके साथ वो खुश दिखते भी हैं, लेकिन उसके लिए कभी भी वो 9 डेज़ 8 डेज़ करते हुए नज़र नहीं आएंगे, काउंट डाउन करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे वो अपनी वाइफ के लिए। मतलब सब इनके घर के अंदर ना कैरेक्टर वाइज चल रहे हैं। एक फैमिली वाला जो बॉन्ड होता है, जो उन्होंने इतना ज़्यादा दिखाया है, मतलब फैमिली वाले का वाइब्स ही नहीं है। अगर 12 बजे सजावट होगी, एक रिज़ा सजावट करने के लिए आई है, बाकी कोई भी नहीं आया, वरना ही होता है ना, सब मिल के सजावट कर रहे होते हैं। अगर कोई सजाना है तो सब मिल के जो है वो सारा सब कुछ कर रहे होते हैं। नहीं, अगर एक रिज़ा है तो एक रिज़ा ही सजा रही है। पहले जैसे होता था, पहले इनके इसमें सब मिल के कर रहे होते थे, लेकिन अब एक बंदा सजा रहा है तो वो एक ही बंदा है, और ये सब प्रेजेंट होंगे। 12 बजे इनकी हाज़िरी लगाई जाएगी कि सबा, शुएब और सारे लोग हाजिर हों, सबा हाजिर हो, अम्मी हाजिर हो, सारे लोग फिर हाजिर होंगे 12 से 1-2 मिनट पहले। फिर केक कट करेंगे, वहीं पर केक वेक कट करके कुछ खाना पीना होगा, खाएंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। उसके बाद गिफ्ट्स भी देना होगा, तो वो नीचे सबा ने अलग से कार्यक्रम किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टॉपिक से हटकर बात कर रही हूँ कि मैं बड़ा तमीज़ से पॉडकास्ट बनाती हूँ, ठीक है। मुझे आप लोगों के क्रिटिसिज्म से कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हो, मुझे उस चीज़ से भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग कभी मेरी बात से, किसी बात से एग्री नहीं करते, वो भी ओके है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, बदतमीज़ी करने का आपको हक़ कहाँ से हासिल है? जब मैं बदतमीज़ी नहीं करी, जब मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही, जब मैं कुछ नहीं कर रही, मैं मानती हूँ कि इंटरनेट पर आपको हर एक चीज़ फेस करनी होती है, लेकिन फिर उसके बाद आप जो है वो मुझे इंस्टा पर भी आकर मुझे सुना रहे हो बातें, ये कह के कि तुमने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। तो मैं बदतमीज़ी सहने के लिए तो नहीं बैठी। मैंने हमेशा कहा है, अगर आप बदतमीज़ी करोगे या आप किसी किस्म का मेरे साथ गंदी लैंग्वेज, अव्वल तो वो यूट्यूब ही नहीं रहने देता, वो यूट्यूब खुद ही बैक पे जाके हाइड कर देता है उन कमेंट्स को, तो वो तो कभी मुझे खुद हाइड करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मुझसे जाहिलपन कर रहे हो, जिसको मैं जाहिलपन ही बोलूँगी, और अगर आप कर रहे हो तो मैं उस कमेंट्स को नहीं रहने दूँगी। अगर मेरी नज़र में आएगा मैं उठा दूँगी, उड़ा दूँगी, और अगर नहीं आएगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आएगा तो मैं उसको उड़ा दूँगी। उसके बाद उस बंदी ने क्या किया, मुझे इंस्टा पर आकर मैसेज किया। इंस्टा पर आकर कभी कभार मैं सोचती हूँ ऐसी आईडीज़ ना दिखा देनी चाहिए। मैं कहती हूँ छोड़ो यार, उनकी आदत पड़ी है, हम थोड़ी ऐसे हैं। तो खैर चलो जी। उसके बाद मैंने कल एक सवाल पूछा था जो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, जो चीज़ मैं व्लॉग के अंदर देख रही हूँ, मैंने आपको बताया भी कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये बात कही भी थी कि 12th की जो मतलब परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ये सारी बातें मैंने आप लोग के साथ की हैं। और मैंने वहीं पर ये चीज़ उससे पूछी, मतलब लोगों से पूछी कि जिस तरीके का कॉलेज का पूछ रही है कि हम कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो मैंने उस पर क्वेश्चन किया, तो क्या कॉलेज के अंदर परसेंटेज कोई मायने नहीं रख रही है? कि जब हमारे इधर परसेंटेज ऑफ होने का होता है ना कि इतनी परसेंटेज होगी तो ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक कॉलेज जो कि अच्छे माने जाते हैं, तो उनमें तो यही होता है। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा परसेंटेज का नहीं है? मतलब यहाँ पर आपके बगैर परसेंटेज के भी ऐसे मतलब धड़ल्ले से अपनी मर्जी के कॉलेज से जो है वो एडमिशन ले सकते हो? मेरा सिंपल सा सवाल था, जिस पर मैंने किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना मैंने आपके मुल्क को डिग्रेड किया, कुछ नहीं किया। मैंने बड़े तमीज़ से पूछा कि क्या यहाँ पर ये सारी चीज़ें, क्या मतलब कैसे होता है, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने जो बोला था वो मैंने आपको बता दिया था। मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं, जो मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछी हुई होती है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ हमेशा कि मुझे बताओ कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्या ये इन्फॉर्मेशन की जो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली हुई वो ओके है। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि नहीं, परसेंटेज बहुत मायने रखती है और परसेंटेज से ही होता है। तो क्योंकि मैंने भी यही देखा हुआ है कि कॉलेजेस में एडमिशन्स आपको परसेंटेज से मिलते हैं, आपको ऐसे ही बिना बात के कुछ भी नहीं मिल जाता है।
तो बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी देखी हुई हैं। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ बड़ी हैरत हुई कि जब इसने ये बात बोली कि आप लोग कॉलेजेस बताना, मैंने कहा भाई तू कॉलेजेस परसेंटेज के हिसाब से ढूंढ, तू कॉलेजेस जो है वो लोगों के हिसाब से क्यों ढूंढ रही है? जितनी परसेंटेज होगी उस हिसाब से उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा। तो वही वाला सीन है। लेकिन उस पर इतनी कोई बदतमीज़ी की है किसी ने मेरे साथ, अब वो लैंग्वेज भी इतनी गंदी यूज़ की हुई थी। मैंने कहा यार बंदा क्या बोले, मतलब कुछ नहीं बोल सकता ऐसे लोगों को। फिर मैंने उसको उठा के मैं चैनल को रिमूव के साथ साथ ब्लॉक भी करता है। और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं जिक्र तो ज़रूर करूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनको मैं खामोशी से रिमूव भी कर देती हूँ और मैं किसी किस्म का जिक्र करती भी नहीं हूँ उन कमेंट्स का। बट उसके बाद वो बंदी की हिम्मत चेक करो, वो इंस्टाग्राम पर आई, उसने इंस्टाग्राम पर आके बातें सुनाई। मैंने कहा अजीब, क्या दिमाग से पैदल वैदल हो, मतलब इतना क्या ऑब्सेशन है, मतलब इतना क्यों जलील करने की पड़ी है? मैंने नॉर्मल से सवाल पूछा था ना, और अगर मैंने कोई बदतमीज़ी की होती, मैंने कुछ बुरा बोला होता, भला बोला होता, तो मैं ये सब कुछ सुनना डिजर्व भी करती थी। बट नॉर्मल सा सवाल, बड़ी तमीज़दार लैंग्वेज के अंदर सवाल, किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई मतलब एक गुरूर नहीं। गुरूर मतलब किस बात का गुरूर करूँगी मैं? इन सारी चीज़ों को लेकर गुरूर करूँगी मैं? आज तक दीपिका के चेंज होने पर गुरूर नहीं किया मैंने, रिलीजन चेंज होने पर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। मैंने हमेशा इन सारी चीज़ों को बेवकूफ़ाना हरकत ही बताई है कि अगर आप इन सारी चीज़ों पर खुश हो रहे हो तो मतलब बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे क्रिटिसिज्म से कोई मसला नहीं है। आप लोग अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते हो, मुझे कल भी एक बहुत प्यारा कि नेगेटिविटी नहीं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो जब आप ये सोचो कि पाकिस्तान के अंदर परसेंटेज इंपॉर्टेंट रखती है तो इंडिया में कैसे नहीं रखती होगी? बिल्कुल सर आंखों पर आपका कमेंट, ये भी तो ऐसे भी तो कमेंट्स होते हैं ना, ये भी कमेंट्स होते हैं। मैं उन कमेंट्स को लाइक करके रिप्लाई तक भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं यार, कोई बंदा अगर अपनी बात बता रहा है और बड़े तमीज़ और तहजीब से बता रहा है तो बिल्कुल सुननी चाहिए। एक इतने से सिंपल क्वेश्चंस पर आप गालम गलोच कर रहे हो। चलो जी, बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं शुएब इब्राहिम के। मतलब उसने व्लॉग पूरा शूट नहीं किया हुआ था, उस दिन का तो उसने क्लिप ऐड किया, लेकिन उसके दूसरे दिन जिस दिन वो लोग खाना खाने के लिए गए थे उस दिन उसने कुछ भी शूट नहीं किया। और वही क्लिप उसने ऐड की जो सबा ने ऑलरेडी ऐड की हुई थी अपने वीडियो में। तो वही सेम क्लिप थी जो उसने शूट की थी। और उसी क्लिप के बाद उस क्लिप को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ उसी दिन हुआ था, तभी शुएब इब्राहिम ने कंटेंट शूट नहीं किया। मतलब क्योंकि कंटेंट शूट ना हो और वो भी इब्राहिम फैमिली का, तो वो सबको बहुत ज़्यादा हैरत में ले जाता है। लेकिन हाँ, मुझे वैसा फील हुआ है जैसे उन सारी चीज़ों को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं कुछ तो इन सब के दरमियान दोबारा खिचड़ी पकड़ी है। क्योंकि अगर आप देखो तो भाभी ने भी अवॉइड किया है, भाभी भी नहीं नज़र आ रही थी, वरना तो वो मेरा बच्चा मेरी गुड़िया करके जो है वो लपटती हुई नज़र आती है। तो वो सारी चीज़ें देखी गई हैं कि अवॉइड हुए हैं आपस में, क्योंकि ज़्यादा क्लिप इसीलिए नहीं ली गई क्योंकि फिर वो ज़्यादा शो हो जाता। अच्छा, फिर इनके अंदर दाल बाटी बन रही होती है तो वो दाल बाटी बोलता है कि मैं आज दाल बाटी खाऊंगा और फिर कल से जो है मैं डाइट करूंगा। देखो उसके बाद बोलता है मैं डाइट पर ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं मानती हूँ इस पूरी फैमिली में अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर कोई इंसान थोड़ा सा ठीक नज़र आता है या अगर वो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे देता है तो वो शुएब इब्राहिम है। मतलब उस बंदे के डाइट का ज्ञान तो मैं अभी भी सुन सकती हूँ क्योंकि वो करता हुआ नज़र आता है। ठीक है भाई, एक इंसान, मैंने आपको कहा ना, नॉर्मली इंसान जो है वो नहीं कर पाते हैं। आप किसी को भी 12 महीने डाइट करते हुए फॉलो करते हुए नहीं देखोगे, ऑन ऑफ चलता रहता है। लेकिन वो यही होता है ना कि जैसे ही उसको लगता है कि उसका वेट बढ़ गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो अपने आप को फ़ौरन रिकवर करना, तो शुएब में ये चीज़ देखी है, वो कर लेता है फ़ौरन रिकवर करने की, डाइट के थ्रू, वॉक के थ्रू, वो कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है। अगर वो 6-8 महीने छोड़ता है तो उसके बाद फिर उसको याद हो जाता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। वो मोटा भी हुआ है, वो बहुत बार उसने अपना वेट भी बढ़ा लिया, वो हर एक चीज़ उसने, मतलब बीपी भी उसका बढ़ा, उसका कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ भी हो रहे थे, बट लेकिन उसके बाद उसने रिकवरी की है। ये नहीं है कि अगर एक चीज़ ख़राब हुई है तो वो ख़राब होती जा रही, वो बिल्कुल पानी सर से गुजर गया, वो वाली सिचुएशन नहीं होती है। वो कंट्रोल कर लेता है। चाहे अब दीपिका को देख लो, वो भी ऐसी है, उसका तो कंट्रोल भी नहीं होता। सबा को देख लो, उसका भी यही हाल है, रज़ा का भी यही हाल है। लेकिन शुएब और रेहान, ये दो घर के अंदर ऐसे हैं जो अपने ऊपर, मतलब इनमें से मुझे 80% वो लोग ठीक लग रहे होते हैं कि वो ध्यान दे देते हैं, वो रुक जाते हैं। तो इसीलिए मैं कभी उसके खाने पर बोलती भी नहीं यार, वो बंदा अगर खाने को बोल रहा है या डाइट का कभी बोलता भी है तो मैं उसका ज्ञान सुन सकती हूँ, क्योंकि वो अगर बोल भी रहा है तो वो करता भी है, उसका अमल भी कहीं ना कहीं बोल रहा होता है कि हाँ वो ध्यान भी दे रहा है, वो अपनी स्ट्रिक्ट डाइट भी करता है। उसको बहुत बार हमने देखा भी, नोटिस भी किया है कि अगर वो स्ट्रिक्ट डाइट पर होता था तो वो कहीं जाता भी था तो वो ना बोलना जानता था, वो नहीं खाता था, वो कोई एक आध वाला खा ले, वो फिर दीपिका पागल बन जाती थी उसके पीछे, एक बाइट तो खाना पड़ेगा ना, एक बाइट, तो वो अलग बात है। वो सारी चीज़ें, वो जो हरकत है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली अगर शुएब इब्राहिम जो है वो इनके घर के अंदर दिखता है और फ़िल्टर वगैरह वो यूज़ करता है, मैं नहीं मना करती कि फ़िल्टर ये लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक हेल्दी अगर कोई इंसान इनके घर के अंदर दिख रहा है तो वो रेहान और शुएब ही है। इसके अलावा तो बाकी सब ही जो है वो चल ही रहे हैं, अल्लाह वाला ही चल रहा है।
अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की हो या ना की हो, मैंने हमेशा ये बात कही है कि दीपिका कक्कड़ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सबा इब्राहिम को, यानी दीपिका और शुएब दोनों ने। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, जो कि इन्होंने टाइमलाइन बताई है, मुझे तो याद भी नहीं थी इनकी टाइमलाइन। तो सबा की टाइमलाइन अभी कुछ अप्रैल में उसको 5 साल हुए हैं, ठीक है? अप्रैल में कुछ 8 या 9 अप्रैल को उसका पहला व्लॉग आया था, 6 साल हुए, सॉरी। वहीं पर 22 मई को दीपिका को भी 6 साल हो जाएंगे। तो मतलब कुछ 1-1.5 महीने के फासले पर ही उसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब 1 आध महीने बाद ही शुएब दीपिका को भी हुआ कि यार यहाँ से तो बहुत अच्छी इनकम आ रही है, तो उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। तो एक चीज़ थी जो मुझे लगता था कि 1 साल का फ़र्क है, बट वो 1 साल का गैप नहीं है, एक सिर्फ 1 से 1.5 मंथ का वो गैप है। इसके अलावा मतलब ज़्यादा गैप नहीं है। मेरे दिमाग में वो 1 साल का गैप था, बट वो 1-1.5 महीने का ही गैप है, और ये शुएब इब्राहिम ने अपनी वीडियो में क्लियर किया। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद दाल बाटी इनको देखने को मिली है, वरना ये दाल बाटी को लेकर बड़े पागल नज़र आते थे। जब इनके व्लॉग्स आते थे ना, ये विला वगैरह जाते थे, तो वहाँ तो दाल बाटी एक बार लाजमी ही बनती थी। तो ये दाल बाटी वगैरह ये बहुत टाइम बाद नज़र आ रही है। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड आई थी दीपिका कक्कड़ की, अनुषे, जो आती है तकरीबन काफ़ी टाइम पर आती है, लेकिन आती हैं। तो दीपिका कक्कड़ की फ्रेंड्स तो बहुत कम ही नज़र आती है, लेकिन वो स्टे वगैरह भी करती हैं 1-2 दिन के लिए। तो वो आई हुई थी, उसका थोड़ा बहुत क्लिप हुआ। उसके बाद फिर वो निकू के साथ उसने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो, जब आपको यानी है ऐसा अब का, अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि भाई जिस शहर में रहते हो उसकी चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए, ये क्या नौटंकी है। लेकिन नहीं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उधर की, एक होता है ना कि आपकी मेंटल भी होता है, मेंटलिटी भी होती है कि नहीं यार वहाँ पर ही आपको प्योर मिलेगा, शहर में आपको प्योर नहीं मिलेगा, तो वो वाली सिचुएशन भी होती है। लेकिन गांव की चीज़ों में, जो वहाँ गांव की चीज़ें होती है और जो शहर की चीज़ें होती है, उसमें आपको डिफरेंस तो मिलता है। इस बात को तो हम नहीं मना करेंगे कि नहीं मिलता है डिफरेंस। अगर आप शहर के पैकेजिंग वाला असली घी लो, और अगर आप वो जो गांव से जो बनकर आता है असली घी, उसका डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने खुद यूज़ की हुई ये चीज़ें, इसलिए हमको आइडिया है कि डिफरेंस तो होता ही है। जो गांव की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी, मतलब अगर यहाँ पर वो गांव से आकर भी शहर में बिक रही हैं तो भी वो पुरानी हो जाती हैं, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि डिफरेंस आपको दिखता ही दिखता है। मैं मानती हूँ आप जिस जगह रहते हो वहाँ की आपको आदत हो जाती है, आप वहीं के आदी हो जाते हो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बार बार हर किसी का जो है वो रिश्तेदार गाँव में नहीं होते, लेकिन फिर भी एक गाँव की चीज़ों की चाह होती है। शहद हो गया, घी हो गया, ये जो चीज़ें हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं गाँव की सब्ज़ी की एक बात अलग होती है। यहीं पर हम अपनी सब्ज़ी, मतलब ये सब्ज़ियाँ ले जो हम ठेलों से लेते हैं, और वहाँ गाँव की सब्ज़ी जो हम खुद खेतों से तोड़ कर आते हैं, तो उसकी बहुत डिफरेंस रहता है। मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया है। और अगर दीपिका को भी है मतलब गांव की देसी चीज़ों का, तो मौदाहा से तो कितना कुछ ये लोग लेकर आते हैं। लेकिन इतना सा भी नहीं होता कि भाई थोड़ा सा बाउल में निकाल कर, या थोड़ा सा आप एक हिस्सा अपने बेटे को भी भेज देते हो। मतलब जब आपके पास अगर 2-4 औलादे हो तो भी आप उसको नहीं छोड़ सकते। एक ही बेटा एक ही बेटी है, तो मतलब एक होता है ना कि यार अगर चीज़ें आ रही हैं तो बंदा, अगर बहन के पास भी आ रही है तो वो भाई को भेज देता है कि ये देखो, ये घी है, ये गुड़ है, ये शहद है। मतलब माँ बाप के घर आ रहे होते हैं, तो अभी भी अगर हमारी अम्मी के घर पे कभी घी, कभी शहद, ये आता है सब कुछ, तो उसमें से अम्मी हमारे हिस्से निकाल के रखती हैं। बहन का हिस्सा दुबई जाता है, और मेरा हिस्सा जो है वो मुझे आता है कि ये घी है, या शहद हो गया, या वहाँ की सब्जियाँ हो गई, तो वो हिस्सा एक निकल के थोड़ा बहुत भी, भाई ज़रूरी नहीं है कि वो आधा ही दे देंगे, लेकिन वो एक हिस्सा निकाल के रखना, वो एक बॉटल भी बना के रखना, वो एक आपको पता चलता है कि यार हम कितने अहम हैं ना उस घर में, कि हम जा चुके हैं फिर भी हमारी वहाँ पे जगह है, वहाँ पर हमारे लिए वो हिस्सा निकलता है। चाहे वो सर्दियों का ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, मतलब हम अपने घरों में हर चीज़ खा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो हिस्सा वहाँ पे निकल कर और आना, वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, और ये लोग फैमिली वैल्यूज़ की इतना ज्ञान देते हैं। मतलब नॉर्मल जो चीज़ें नॉर्मली घरों में हो रही होती हैं वो इनके घर में नहीं दिख रही होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो तुम दे ही सकते हो ना, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मौदाहा से आती है गाँव। और आज वो दीपिका ने दिखा भी दिया। मुझे शायद ये लगता था कि दीपिका इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये चीज़ों के अंदर, मगर आज वो जिस तरीके से दिखा रही थी कि गुड़ आया है, देखो ये सारी चीज़ें, और वो निक्कू अपने गाँव से लेकर आया है, तो वो सबसे तो अंदाज़ा हो गया कि वो इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में। अच्छा, फिर रोहान को डांट पड़ते हुए का क्लिप था कि रोहान को किसी चीज़ पर डांट पड़ी और दीपिका गुस्से में थी। मतलब एक तरीके से वो गुस्सा दिखा रही थी। मैं देखो, पेरेंटिंग होती है ऐसी, जहाँ पर आपको बच्चे का अच्छा बुरा, ये एज होती है जहाँ पर आपको बच्चे का अच्छा बुरा बताना पड़ता है। बच्चे को कभी गुस्से से, कभी प्यार से। हाँ, ज़्यादा मार, ज़्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं बच्चे को ढीठ बना देता है, बट एक डर होता है ना कि कहते हैं ना कि किसी एक की आँख होनी चाहिए, वो वाली सिचुएशन होती है। फिर उसके बाद इनका वही चैनल बंद होने वाला ज्ञान कल्प का, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग की क्या राय है इसमें मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।